हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 के अंदर लेने जा रहे हैं एल्कोहल विचलन की लास्ट अंतिम विधि है जो है गिरनियार अभिकर्मक के द्वारा हम एल्कोहल का निर्माण किस प्रकार से कर सकते हैं। इसके लिए पहले मैं आपको छोटी सी आउटलाइन बताता हूँ, उसके बाद इसकी एक रिएक्शन बताता हूँ कैसे गिरनियार अभिकर्मक इससे क्रिया करता है, गिरनियार अभिकर्मक किससे क्रिया करके और एल्कोहल बनाएगा। तो देखो आप इसमें है ना, हमें लेना है कार्बोनिल समूह। जैसे हमने लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ा था ना, कौन कौन से थे, एल्डिहाइड कीटोन थे। तो यहां हमें एल्डिहाइड और कीटोन लेने और उनकी क्रिया गिरनियार अभिकर्मक से करवानी है। तो यहाँ आउटलाइन में देखो क्या होता है कि हम इसमें ये बोलते हैं कि कार्बोनिल समूह हम लेते हैं कोई भी, ठीक है, और उसकी क्रिया करवाएंगे गिरनियार अभिकर्मक। इसका सूत्र होता है RMgX, गिरनियार अभिकर्मक RMgX। जब इससे क्रिया कराएंगे तो एक मध्यवर्ती अस्थायी यौगिक बनता है, ठीक है, जिसका आगे अपन क्या करते हैं, जल अपघटन। अब यहां ध्यान देना आप, कार्बोनिल समूह हमें लेना है, इसकी RMgX यानी गिरनियार अभिकर्मक से क्रिया करवानी है। गिरनियार अभिकर्मक से क्रिया कराने पर एक मध्यवर्ती अस्थायी यौगिक बनेगा जिसका आगे जब जल अपघटन करेंगे तो इसमें 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होते हैं। यानी ये एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें आपको एक ही अभिक्रिया के अंदर 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल का निर्माण बताना है। और कार्बोनिल समूह क्या होगा वो ध्यान देना है अपन को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो आप कार्बोनिल समूह लिखेंगे तो देखो कार्बोनिल समूह को अपन बताते हैं C डबल बॉन्ड O से, कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब यहां हम क्रिया करवा रहे हैं RMgX से, किससे, गिरनियार अभिकर्मक से। देखो प्लस RMgX। अब पहला स्टेप यहां से यहां तक का अपन लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां इस रिएक्शन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें हमें ना बताना है कहां प्लस है कहां माइनस है, इस हिसाब से। तो ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा होती है, ये इस बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा ऑक्सीजन, तो इसके ऊपर आवेश क्या आएगा, माइनस का आंशिक, और कार्बन पर आवेश क्या आता है, प्लस। ये हमें दर्शाना है, ऐसे छोटा सा बता देना ताकि हमें ध्यान रहे कि क्या जोड़ना है, ठीक है। फिर यहां आइए, RMgX के अंदर आप जानते हो मैग्नीशियम जो होती है, मैग्नीशियम धनायन है, ठीक है। तो इसमें जो गिरनियार अभिकर्मक होता है, इस गिरनियार अभिकर्मक के अंदर MgX जो होता है ना, ये माइनस वाला समूह होता है, क्या होता है, सॉरी प्लस वाला समूह होता है, और R होता है वो हमेशा माइनस वाला समूह होगा। या एक ट्रिक याद रखो, इससे क्रिया करवानी हो ना, सीधा ध्यान रखिए कि RMgX का एल्किल समूह हमेशा कार्बन से जुड़ेगा, बस ये याद रखो आप। सीधा क्या किया, इस R को कहां जोड़ेंगे, क्योंकि ये बंध टूटा, R इधर जुड़ेगा ऑक्सीजन के साथ, ये पूरा का पूरा समूह जाएगा कौन सा, MgX। और ये पूरा एक जब आपस में जुड़ता है तो एक मध्यवर्ती अस्थायी यौगिक बनाएगा। अब वो कैसे बनाता है देखो आप, ध्यान दीजिएगा। ये इधर तो यही है, ये C, R इधर लिया हमने, अब O और इसके साथ क्या जोड़ दिया, MgX। अब ये हमारे पास क्या बन गया, मध्यवर्ती अस्थायी यौगिक बन गया, ठीक है। अब आगे कह रहा है कि इसका जल अपघटन करना है, तो जल अपघटन जब करेंगे तो क्या लेते हैं, HOH। हो गई भाई, HOH आ गया। अब HOH आते क्या होगा, देखिए यहां से ये बंद तोड़ो, ये डॉट लाइन बता रहा हूं मैं, ये यहां आप इसको ले जाओ हाइड्रोजन के पास, क्या हट रहा है, मार्कर से दिख रहा है ना आपको, देख लो भाई, ठीक है। क्या हो रहा है, MgX और OH आएगा। मैग्नीशियम की संयोजकता 2 होती है प्लस की,
तो Mg एक तो जुड़ेगा हेलोजन इसके साथ और एक OH समूह जुड़ता है। जब ये हटेगा तो यहां का OH समूह इधर आएगा। आप देखो क्या आ रहा है, Cr, ओके, और इधर क्या आ गया, OH प्लस Mgx और ये OH, ये O और H इसका और ये OH कार्बन से जुड़ गया। अब ये क्या बन गया, एल्कोहल। इसका नाम देखो मैग्नीशियम, या यूं लिख सकते हो हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड या हेलो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कुछ भी आप इसका नाम लिख सकते हो। तो ये एक उत्पाद इसके अंदर बन गया, सह उत्पाद। ठीक है, तो ये एक पूरा क्रम है। ये क्या है, कार्बोनिल समूह। ठीक है, ये क्या है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। ओके, ये अस्थायी मध्यवर्ती। आगे किया जल अपघटन। अब ये अल्कोहल में आप 1 डिग्री भी बना सकते हो, 2 डिग्री भी बना सकते हो या 3 डिग्री। अब ये कैसे बनता है, इसकी रिएक्शन अपन आगे लेते हैं। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोट कर दो। ओके, अब देखिए अब हमें इसी स्टेप को ध्यान में रखते हुए अलग अलग अभिक्रियाएं लेनी है। सबसे पहले हम लेंगे कौन सी, 1 डिग्री अल्कोहल का निर्माण करना है। अब देखो इसकी रिएक्शन, पहले फॉर्मेल्डिहाइड से क्रिया, इससे फॉर्मेल्डिहाइड से क्रिया, इससे बनता है कौन सा अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल बनता है, 1 डिग्री अल्कोहल बनता है। ठीक है, अब 1 डिग्री अल्कोहल कैसे बनेगा, तो आपको फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र याद होना चाहिए। अब फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र क्या लिखते हैं अपन, HCHO, ये सूत्र होता है। अब इसको ऐसे कैसे बताएंगे, देखिए आप सबसे पहले लिखो, ठीक है, ये H, ये एल्डिहाइड समूह होता है, इसके साथ एक H और जोड़ दिया, ये है फॉर्मेल्डिहाइड। अब इसकी क्रिया करवाओ आप RMgX, X ही लिख दो पर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, ये बंद इधर आया, इधर माइनस तो इधर प्लस। R आपको कहां जोड़ना है, कार्बन से, और Mgx कहां जुड़ेगा, ऑक्सीजन से। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, इस रिएक्शन में ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अल्कोहल बनाना हो तो एल्किल समूह कार्बन से और Mgx किससे जुड़ता है, ऑक्सीजन से जुड़ता है। ठीक है, अब आप मध्यवर्ती बना दो। तो जब आप मध्यवर्ती बनाओगे तो देखो क्या बनता है, अब ये R आ गया कार्बन के पास, तो ये देखो HCH, ऊपर है R, ये Mgx किससे जुड़ा, O से, ये OMg, ये क्या बन गया, अस्थायी मध्यवर्ती। ओके, अब आप इसका आगे क्या कर रहे हो, जल अपघटन। तो वही चीज, यहां से H ले लो और यहां से OMgX ले लो, ये पूरा हटेगा, पीछे क्या रहा, OH। अब देखो इसको कैसे लिखते हैं, सबसे पहले आप लिखो R, ये R, ठीक है। अब CH2, अब यहां से OMgX हट गया है, पीछे क्या रहा, OH, ये OH प्लस, अब ये क्या आया, MgX और OH। अब आप देखो ये बना है उत्पाद। तो अब ये कौन सा है, कार्बन, 1 डिग्री है, तो ये बनता है 1 डिग्री अल्कोहल। इस तरीके से इसका निर्माण होता है। ठीक है, तो ये पहली अभिक्रिया है कि जब हम फॉर्मेल्डिहाइड से क्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा, 1 डिग्री अल्कोहल। अब हमें लेना है 2 डिग्री और 3 डिग्री। चलिए पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब देखिए आप, अब हम लेते हैं इसमें 2 डिग्री अल्कोहल के लिए
आपको तो पूरी रिएक्शन लिखनी है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट तरीके से बता देता हूं। क्या करना है, फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा अन्य एल्डिहाइड की क्रिया इसमें बतानी है। फॉर्मेल्डिहाइड नहीं लेना है, अब कोई भी अन्य एल्डिहाइड लो आप। सेकेंड हम लेते हैं फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा अन्य एल्डिहाइड, कोई भी ले सकते हो। इसमें जो उत्पाद बनेगा वो बनेगा 2 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, अब देखिए फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र क्या था, HCHO। अब करना कुछ नहीं है रिएक्शन में, यहां H के स्थान पर R लिखना है। देखो क्या करते हैं, RC डबल बॉन्ड H, पहले क्या था, दोनों तरफ H था, आप देख सकते हो इसमें। फिर इसकी क्रिया किससे कराई, RMgX से, बता सकते हो। आगे आगे क्या होगा कि यहां से वही चीज ये इधर आया, R कहां जाएगा, कार्बन के पास, MgX कहां जाएगा, ऑक्सीजन के पास। ठीक है, अब अस्थाई बनेगा मध्यवर्ती, तो अस्थाई मध्यवर्ती बनाओ, तो ये R है ही। अब इस कार्बन के साथ एक और क्या जुड़ गया, R, नीचे क्या आ रहा है, OMgX, और इधर क्या है X, ये क्या बना, अस्थाई मध्यवर्ती बन गया। अब आप इसका आगे क्या करते हो, जल अपघटन, क्या होगा देखो, ये हटाओ पोर्शन पूरा, ये MgX OH हटा दिया, और ये OH इसके साथ जब आप जोड़ोगे तो देखो पहले R लिखो, फिर C, R है ही, ये R, ये क्या आ रहा है, CH, इसका OH इधर जोड़ोगे, तो इस कार्बन को देखोगे ना आप, ये कौन सा कार्बन है, 2 डिग्री, क्योंकि इस कार्बन से सीधे 2 समूह जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये क्या बन गया, 2 डिग्री एल्कोहल, और प्लस सह उत्पाद MgX और OH। मतलब हमने जो लास्ट रिएक्शन लिखी है, उस लास्ट रिएक्शन में और इस रिएक्शन में केवल इतना ही फर्क है कि वहां दोनों तरफ H थे, अब यहाँ एक H के स्थान पर अपन ने क्या ले लिया, R ले लिया। तो ये 2 क्रियाएं हैं जिससे हम क्या बनाते हैं, एल्डिहाइड बनाते हैं। ठीक है, ये सॉरी 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल बनाते हैं। अब हम लेते हैं कीटोन, जो होता है ना, कीटोन की क्रिया। तो तीसरा आता है, देखो पैटर्न वही रहेगा, कीटोन से क्रिया। इसमें बनेगा कौन सा, 3 डिग्री एल्कोहल बनता है। अब करना कुछ नहीं है, इसमें और इसमें क्या फर्क होगा पता है, ये हटा दो आप, यानी ये R है ना, तो RC डबल बॉन्ड O क्या आ जाएगा, R, कीटोन बन गया। अब इसकी क्रिया RMgX से करो, वही चीज इधर, ये R कहां जुड़ता है, कार्बन से, और ये कहां जुड़ता है, ऑक्सीजन से। देख लो ऐसे ही है, आप बनाओगे मध्यवर्ती तो क्या आएगा, RCOMgX। अब मजे वाली बात क्या हुई कि इस कार्बन के पास 3 R आ जाएंगे, यानी 3 कार्बन और जुड़ेंगे, 1 2 और तीसरा ये, तो ये R, और इधर भी क्या आया R, ये क्या बना, मध्यवर्ती।
अब आप जल से क्रिया कराओ, इसका जल अपघटन करो, तो ये समूह हटाएंगे अपन, क्या हटाया MgX OH, और ये OH जोड़ दिया इसके साथ। जब आप ये OH जोड़ोगे तो RCr OHR, 3 R आ गए इसके पास, और प्लस क्या बना MgX और OH। अब ये कार्बन कौन सा है 3 डिग्री, तो ये बनता है 3 डिग्री एल्कोहल। देख लो ये, तो जब हम कीटोन से क्रिया करवाते हैं तो कौन सा बनेगा 3 डिग्री एल्कोहल। तब आपको परीक्षा में कैसे सवाल पूछा जाएगा, परीक्षा में सवाल ये पूछा जाएगा कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के द्वारा 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल निर्माण की अभिक्रियाएं बताइए। तो आपको पहले फॉर्मेल्डिहाइड लेना है, फिर फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा अन्य कोई एल्डिहाइड लो, और फिर कीटोन लो। तो इस तरीके से ये क्रिया होती है। तो ये अपनी लास्ट अभिक्रिया थी किसके लिए, एल्कोहल के लिए। अब हम लेते हैं फिनॉल। फिनॉल के निर्माण की क्रिया कैसे होती है, तो उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब देखिए आप फिनॉल से एक अभिक्रिया ले लेते हैं, फिनॉल निर्माण की। फिनॉल के लिए सबसे पहली विधि लेते हैं अपन। देखो पहले फिनॉल क्या होता है आप जानते हो, फिनॉल का विरेचन। फिनॉल जो है ना, इसको एक नाम दिया गया है, कार्बोलिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसे सबसे पहले कोल तार से प्राप्त किया गया था। सर्वप्रथम कोल तार आप जानते हो, जिसे अपन अपनी भाषा में डामर कहते हैं। तो डामर के द्वारा, डामर के शोधन से फिनॉल प्राप्त किया गया था। एल्कोहली उत्पाद पेट्रोलियम पदार्थ जो होते हैं, पेट्रोलियम पदार्थों को जब निकाला जाता है तो पेट्रोलियम पदार्थ के बाद सबसे लास्ट में जो अपशिष्ट पदार्थ रहता है वो होता है डामर, और फिर उस डामर से इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, अब इसके निर्माण की आज अपन एक विधि लेते हैं, वो है प्रयोगशाला के अंदर इसको बनाने के लिए पहली आती है हेलोएरिन द्वारा। ये अपन ने हेलोएरिन की जो रासायनिक गुणधर्म पढ़े थे ना 10वें पार्ट में, बस वही विधि साथ में वापस करो। हेलोएरिन क्या होता है, सबसे पहले हेलोएरिन की क्रिया हम किससे करवाते हैं, NaOH से करवाते हैं। किससे, NaOH से करवाते हैं। इसमें तापमान ध्यान रखिएगा 623 केल्विन ताप के ऊपर ये रिएक्शन, मतलब प्रयोगशाला के अंदर कैसे बनाया जाता है फिनॉल, तो वो रिएक्शन दिए कि NaOH से क्रिया करवाते हैं। और जब इसको आगे ध्यान रखिएगा 320 ATM, ये तो जनरली मेन ये ध्यान रखना है, तब ये बनता है सोडियम फिनॉक्साइड, एक पाद बनेगा, और इसका आगे अम्लीयकरण करते हैं। क्या करते हैं, अम्लीयकरण, तब क्या बनता है फिनॉल, तब फिनॉल प्राप्त होगा। अब कैसे होता है देखो, हेलोएरिन इसमें हम लेते हैं जैसे क्लोरोबेंजीन लेते हैं, ध्यान देना ये बेंजीन के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरीन। ठीक है, ये अपन ने ले लिया क्लोरोबेंजीन। अब देखो क्रिया करवा रहे हैं NaOH से,
आप ऊपर दिया है 623 केल्विन ताप, 320 एटमॉस्फेयर प्रेशर के ऊपर। जनरल देखा जाए ना तो आप जनरली इस रिएक्शन को सीधा बता सकते हो कि यहां से NaCl हटा दो, OH जुड़ते ही फिनॉल बन जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, फिनॉल कभी डायरेक्ट प्राप्त नहीं होता है। इसमें क्या होगा कि पहले ये Cl और यहां से H हटेगा, पहले इसमें हटता है HCl। तो जब HCl हटेगा तो ये ऑक्सीजन और Na इस कार्बन से जुड़ेगी। किससे? ये वाले कार्बन से, वलय के। ठीक है, अब आप इसको जोड़ोगे तो ऊपर आएगा ONa। ठीक है, और इधर क्या आ गई? बेंजीन की वलय। इसको हमने नाम दिया है सोडियम। ये सोडियम है। ये देखो फिनॉल से बना फिनॉक्साइड आयन, H हटाया फिनॉल का तो ये है सोडियम, क्या लिखते हैं? फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। अब आगे इसका अम्लीयकरण करना है तो अम्लीयकरण के लिए क्या लेते हैं? HCl। अब क्या हटा देख लो, ये Na और Cl हटा दो और क्या जोड़ दिया? OH। ये O किसका? ये, और हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ती है तो NaCl हटा और NaCl। जनरली देख लो आप, यहां से भी NaCl हट रहा था अगर डायरेक्ट करते तो, लेकिन ये इस तरह से रिएक्शन बतानी तो NaCl ये हटाया, H जोड़ दिया, ये क्या बना है? फिनॉल प्राप्त। ये बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, आपको ध्यान में रखनी है। ये ऐसे पूछी जाती है कि एक यौगिक A, इसकी क्रिया NaOH से कराई जिससे बनता है B, जिसका आगे अम्लीयकरण करने पर यौगिक बनता है C। ये इस तरीके से सवाल पूछा जाएगा इस अभिक्रिया के लिए। अभिक्रिया को पूरा करना, यौगिक A जिसकी क्रिया NaOH से कराई, क्या बना है? B, जिसका अम्लीयकरण करने पर C बनता है, या C के स्थान पर या B के स्थान पर कोई आपको ये जो बीच में उत्पाद बन रहे हैं ना, ये बता देंगे। ठीक है, तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो आज हमने फिनॉल के विरचन की पहली अभिक्रिया ली है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन फिनॉल बनाने की सभी अभिक्रियाएं पूरी करके और इसके भौतिक गुणधर्म लेंगे। धन्यवाद।